आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज का वीडियो अगर आपने स्किप किया तो मैंने जितनी भी मेहनत की है, मैंने सोचा है मैं आपको वो सब बताऊंगी जो अकेडमीज़ में आप लोग सीखते हैं और जो इतने सारे लाखों रुपए देकर भी आपको नहीं सिखाया जाता है, वो सारा मैं आज शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि अकेडमी अगर आप जाते हैं तो अकेडमी में आपको पैसे तो बहुत सारे लिए जाते हैं, सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट लेना या फिर आपको अकेडमी जाना इस बात का सबूत नहीं होता कि आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ जिन्होंने बहुत वेल नोन अकेडमी से कोर्सेज किए हैं लेकिन उनको कुछ नहीं आता। तो फिर मैं आज आपको इस कोर्स में बहुत कुछ बताने वाली हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो किसी अकेडमी में कोई नहीं बताता। पैसे सबको चाहिए लेकिन अकेडमी में कोई नहीं सिखाएगा, मैं आपको सिखाने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर मेरा इंस्टा अकाउंट आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपके मेकअप में रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि पेड ऑनलाइन क्लासेस है। सिर्फ 3000 उसकी फीस रहती है। मैं बहुत कुछ सिखाती हूँ, बहुत अच्छा सिखाती हूँ, ट्रस्ट मी, मैं बहुत अच्छा सिखाती हूँ। मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, शायद आपको ऐसा लगेगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा सिखाती हूँ और आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो अकेडमीज में अगर आप सीख कर आए हैं और अगर आपका मेकअप खराब हो रहा है तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आपका मेकअप कभी खराब नहीं होगा। तो अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जितना आप अकेडमी में जाकर सीखते हो इतना तो मैं 3 दिन में सिखा देती हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। बस आपका प्रैक्टिस का रहता है, तो आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के बाद। ऑनलाइन क्लास कैसे करनी है उसके लिए आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर आप व्हाट्सएप कीजिए और फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम शेयर करने वाले हैं फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मेकअप। माय नेम इज करिश्मा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं कि हम फाउंडेशन को किस तरह से शेड चेक करेंगे। एक्चुअली क्या है, ये फाउंडेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। फाउंडेशन कोई छोटा टॉपिक नहीं है। फाउंडेशन को हम कवर करेंगे 3 से 4 क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन के बारे में। हम शेड्स के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। जो हमारे फाउंडेशन के शेड्स होंगे उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इस टाइम हम बात करेंगे कि हम फाउंडेशन कौन कौन से यूज कर सकते हैं, जो कि समर्स में, विंटर्स में, या फिर ऑयली स्किन के लिए या ड्राई स्किन के लिए किस तरह से हमें यूज करने हैं, कौन से फाउंडेशन सबसे ज्यादा अच्छे रहते हैं हमारी स्किन के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में इस टाइम हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन किस किस फॉर्म में आता है। तो फाउंडेशन जो 4 फॉर्म्स में मिलता है फाउंडेशन: लिक्विड फॉर्म, मूस फॉर्म, पाउडर फॉर्म और क्रीमी फॉर्म। 4 तरह के फाउंडेशंस मिलते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले आता है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे अच्छे जो फाउंडेशंस होते हैं वो लिक्विड फॉर्म होते हैं। अगर आप क्रीम फॉर्म यूज कर रहे हैं और समर्स में अगर आप क्रीम फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो इतने ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं और केकी भी लगता है मेकअप। मुझे इतना ज्यादा पर्सनली पसंद नहीं है। अकेडमीज में आपको बहुत कुछ समझाया जाता है लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि क्रीम फॉर्म कब यूज करना है, लिक्विड फॉर्म कब यूज करना है। तो वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए बात करते हैं। मूस फॉर्म बहुत कम यूज होता है। मूस फॉर्म जो है बहुत इंडिया में बहुत कम मूस फॉर्म में यूज होता है फाउंडेशन। अगर हम पाउडर फॉर्म की बात करें तो पाउडर फॉर्म अगर हम एकदम से यूज करेंगे अपनी स्किन पर, पाउडर फॉर्म जिसको हम कॉम्पैक्ट बोलते हैं, कॉम्पैक्ट जो होता है वो पाउडर फॉर्म होता है फाउंडेशन की। अगर हम डायरेक्ट पाउडर फॉर्म लगाएंगे अपनी स्किन पर तो वो थोड़ी देर तक रहेगा और उसके बाद हट जाएगा, इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। जो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन की फॉर्म होती है वो होती है लिक्विड फॉर्म। सबसे अच्छी फॉर्म होती है लिक्विड फॉर्म, सबसे ज्यादा यूज होने वाली होती है, सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो हमें लिक्विड फॉर्म की बात करनी है और क्रीम फॉर्म की। फाउंडेशन जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं। हम अपनी लिक्विड फॉर्म फाउंडेशन की यूज करने के बाद
कॉम्पैक्ट से उसको सेट करेंगे। हम उसको एकदम से कॉम्पैक्ट यूज नहीं करेंगे कि सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाया और बस हो गया, ऐसे नहीं करना है। हमें लिक्विड फॉर्म के बारे में खुल के बात करनी है। कोई फिजूल बात नहीं करेंगे हम कि हमें ये फॉर्म वो फॉर्म इतने सारे ये वो, इस बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम बिल्कुल एकदम पॉइंट पर आएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपका मेकअप सबसे ज्यादा खराब होता होगा, सबसे ज्यादा स्लिप करता होगा समर्स में। तो आपको फाउंडेशन, अच्छा फाउंडेशन लीजिए, ऑयली स्किन वाला फाउंडेशन लीजिए जो लॉन्ग वेयर हो। किस पर क्या मेंशन होगा जो आपको लेना है वो सब अभी मैं बताऊंगी क्लास में। लेकिन एक बात जो आपके लिए नोट करने के लायक है वो कर लीजिए, वो होता है आपका अगर फाउंडेशन स्लिप कर रहा है तो आपके फाउंडेशन के स्लिप करने की वजह कहीं ना कहीं आपका लूज पाउडर भी है। क्योंकि जब तक लूज पाउडर अच्छा नहीं होगा, किसी भी क्लास में, किसी भी एकेडमी में ये आपको नहीं बताया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट से इसे नोट कीजिए। अगर आपका लूज पाउडर अच्छा नहीं है तो आपका मेकअप कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि पाउडर उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। कोई भी बड़े से बड़ा आर्टिस्ट आपको ये बात नहीं बताएगा, जबकि वो जानते हैं, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं सबको पता होता है। लेकिन मैं आपके साथ पहली बार यूट्यूब पे ऐसा होने जा रहा है जो आपके साथ शेयर होने वाली है ये बात। आपके पाउडर आपके फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। अगर ऐसा होता कि फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग होते तो उसको कभी भी सेट नहीं करना पड़ता लूज पाउडर से। अगर लूज पाउडर से सेट करना पड़ रहा है तो क्यों करना पड़ रहा है? इसीलिए क्योंकि लूज पाउडर आपके फाउंडेशन को, लूज पाउडर ही लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। आप कोई भी फाउंडेशन या फिर कोई भी एक काम कीजिए, आप एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर काजल लगाइए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो इस तरह से हट जाएगा। ठीक है, कोई नॉर्मल काजल जो सस्ता काजल होता है उसको लगाइए, वो हट जाएगा। अगर आपने काजल लगाया और उसके ऊपर लूज पाउडर लगा दिया, ठीक है, लूज पाउडर जब आप अपने काजल के ऊपर लगा देंगे, हैंड पर ट्राई करके देखिएगा, लूज पाउडर लगा देंगे ना, उसको हटाना, वो हटेगा नहीं, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, वो काफी टाइम तक चलेगा। तो क्रीम फॉर्म, लिक्विड फॉर्म या कोई भी फाउंडेशन की फॉर्म अगर है तो उसको आपका लूज पाउडर लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो लूज पाउडर मेन वजह होती है। लूज पाउडर को हम अगले अपने क्लासेस में सीखेंगे कि हमें कौन सी ब्रांड का लेना है, कौन सी ब्रांड कितने में मिल जाती है, कौन सी ब्रांड किस और कौन सा हम यूज करेंगे ऑयली स्किन पर, कौन सा यूज करेंगे हम ड्राई स्किन पर, वो सारा मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे ऑयली स्किन के बारे में। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको कौन से फाउंडेशंस लेने हैं, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपने मेकअप आर्टिस्ट बनना है, आपने साइंटिस्ट नहीं बनना है। तो आपको सारा कुछ जानना है कि क्या होता है ये वो धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है कि ऑयली स्किन के लिए कौन से फाउंडेशंस लेने चाहिए, ड्राई स्किन के लिए कौन सी फाउंडेशन लेने चाहिए। तो मैं ये सारा आपको समझाने वाली हूँ इस क्लास में, और शेड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी जो फाउंडेशन बॉटल होगी, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उस पर मेंशन होंगे, कुछ वर्ड्स मेंशन होते हैं। तो उसमें लिखा होगा 24 आवर्स, ऑयल फ्री, लॉन्ग लास्टिंग, सॉफ्ट मैट, पोरलेस, लॉन्ग वेयर, डबल वेयर, स्टे मैट, इस तरह के मैट करके कुछ लिखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये मैट लुक देगा। और मैट लुक किसको चाहिए होता है? जिसकी स्किन ऑयली होती है। और ये सारे फाउंडेशंस जो होते हैं जिस पर इस तरह के वर्ड्स मेंशन होते हैं वो सारे के सारे वाटर बेस्ड होते हैं। वाटर बेस्ड का मतलब है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। क्योंकि क्या होता है, ऑयली स्किन पर अगर आप ऑयल बेस्ड फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो और ज्यादा ऑयली हो जाएगी, मेकअप स्लिप करेगा। आपको अगर ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड चाहिए का फाउंडेशन होगा। आपकी स्किन ऑयली है तो आपको चाहिए कि आप वाटर बेस्ड फाउंडेशन खरीदें। ये इस तरह के वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं मैं आपको साइड में दे दूंगी, तो वो आपको मिल जाएंगे। इस तरह के वर्ड्स अगर मेंशन होंगे तो आपकी स्किन पर वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन पर ये वर्क नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन इस तरीके से की है जिस तरीके से मैंने अपने पिछली क्लासेस में आपको समझाया है, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं प्रिपरेशन स्किन की, तो आपका मेकअप कभी भी खराब नहीं होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं मेरे इंस्टा अकाउंट पर। तो इस तरह के वर्ड्स मेंशन होंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप किस तरह के फाउंडेशंस लेंगे? अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ड्राई मेकअप कभी पसंद नहीं करेंगे, आप पसंद करेंगे डूई मेकअप। तो जो आपकी फाउंडेशन बॉटल होगी उस पर लिखा होगा, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो डूई, लुमिनस, शेयर ग्लो, हेल्दी ग्लो, नेचुरल रेडियंट,
मतलब डूई इफेक्ट चाहिए होता है जब आप मेकअप कर रहे होते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन वाले जितने भी लोग होते हैं ना, सबको चाहिए होता है डूई इफेक्ट, ग्लास स्किन वाला मेकअप चाहिए। तो उनको जो फाउंडेशंस यूज करने हैं वो यहाँ पर मैं सारे वर्ड्स आपको दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ इस तरह की वर्ड्स आपकी फाउंडेशन बॉटल पर मेंशन होंगे, तभी आपको अपने लिए फाउंडेशन लेना है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको कौन से अफोर्डेबल फाउंडेशंस हैं जो आप ले सकते हैं, और कौन से हाई एंड में जाते हैं आप अपने ब्राइडल मेकअप के लिए कौन से यूज। ऑयली स्किन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नीड है, समर्स चल रही है, सबसे ज्यादा नीड है अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो कौन सा आप फाउंडेशन खरीद सकते हैं जो बजट में हो। तो आपको सारे के सारे फाउंडेशंस के प्राइस भी साथ में मिलते जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको रेकमेंड करती हूँ इस तरह के फाउंडेशंस। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, वो सारे के सारे आप खरीद सकते हैं, जो आपके बजट में हो आप ले सकते हैं। जितना ज्यादा महंगा फाउंडेशन होगा, जरूरी नहीं है कि महंगा हो तो अच्छा हो, कुछ फाउंडेशन जो कि कम पैसों में भी आ जाते हैं और काफी ज्यादा अच्छा उनका रिजल्ट है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑयली स्किन के लिए समर्स चल रही है, तो मुझे सबसे ज्यादा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है हुडा ब्यूटी, जो कि बहुत अमेजिंग उसका रिजल्ट है। उसके बाद आता है मेबलिन सुपर स्टे, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। उसके बाद आता है NYX, काफी अच्छा है। फिर आता है बोर्न दिस वे, बहुत अच्छा फाउंडेशन है ऑयली स्किन के लिए। उसके बाद आता है फॉरएवर 52 प्रो रेंज, जो कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप फॉरएवर 52 प्रो रेंज ले लीजिए अपने ब्राइडल मेकअप के लिए। बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत अच्छा मेकअप होता है, बहुत ज्यादा। तो आप अपने मेकअप के लिए ले सकते हैं। आपको क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि समर्स है, मेकअप स्लिप कर सकता है। तो चाहे वो फॉरएवर का हो या किसी और ब्रांड का हो, आपको वो नहीं लेना है। आपको समर्स में हमेशा वाटर बेस्ड फाउंडेशंस लेने हैं, क्रीम बेस्ड नहीं लेने हैं। क्रीम बेस्ड अगर आप लेंगे तो थोड़ा स्लिप कर सकता है, तो आप उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, और थोड़ा सा केकी भी हो जाता है, क्योंकि बेस्ड को समर्स में अवॉइड करना है। उसके बाद आता है मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन, जो कि बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं ऑयली स्किन के लिए एस्टी लॉडर, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। उसके बाद आप अपने पर्सनल यूज के लिए रखना चाहते हैं तो आप मैट लुक ले सकते हैं, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप बजट में आ जाता है, बहुत सस्ते से फाउंडेशंस हैं। फिटमी भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और अभी जो कि रिसेंट ही आया है, थोड़े दिन ही हुए हैं मार्केट में आए हुए, रिकोड के जो फाउंडेशंस हैं वो लॉन्ग वेयर हैं, बहुत अच्छे हैं। हुडा की टक्कर के फाउंडेशन है, तो आप वो भी रख सकते हैं। अराउंड 900 पे आ जाते हैं और काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो आप ये ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप ले सकते हैं PAC के फाउंडेशन, जो HD फाउंडेशंस हैं, PAC के वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं ड्राई स्किन की। तो चलिए ड्राई स्किन की बात कर लेते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एनास्तासिया ले सकते हैं, थोड़े से महंगे आते हैं ड्राई स्किन वाले फाउंडेशंस, तो आप एनास्तासिया ले सकते हैं, नार्स ले सकते हैं, अरमानी ले सकते हैं, गुची ले सकते हैं, शार्लेट टिलबरी ले सकते हैं। सारे के रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो नार्स है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। बट मैं ऐसा नहीं कि जो फाउंडेशन ड्राई स्किन के लिए होते हैं मैं वही यूज करती हूँ, मैं ऑयली स्किन वाले फाउंडेशन भी यूज करती हूँ। बट मेरा स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है, तो मेरा कभी भी मेकअप खराब नहीं होता। अगर मैं ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट यूज करूंगी तब भी मेरा मेकअप अच्छा रहता है, ऑयली स्किन वाले यूज करूंगी तब भी अच्छा रहता है। और थोड़ा सा अफोर्डेबल में आते हैं ड्राई स्किन के लिए, तो हम यूज कर सकते हैं नायका फाउंडेशन, फिटमी फाउंडेशन, और इसके साथ साथ हम यूज कर सकते हैं मामा अर्थ फाउंडेशन। काफी अच्छे फाउंडेशन है, सारे फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं। फॉरएवर 52 की अल्ट्रा रेंज भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं अगर हमारी स्किन ड्राई है तो। उसके साथ साथ हम बता दें, इतना सारा आज आपने इतना कुछ सीखा, लेकिन अभी आप शेड्स में कंफ्यूज हैं। अगर आप शेड्स में कंफ्यूज हैं तो बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ सारा कि शेड्स को हम कैसे चेक करेंगे। टोटल आपके शेड्स के बारे में होगी नेक्स्ट क्लास, जो होगी हमारी फाउंडेशंस के शेड्स के बारे में हम बात करेंगे कि हमें किस तरह से चूज करना है कि हमारा शेड कौन सा जाएगा। मैं सारे फाउंडेशन के 3-3 शेड भी आपको बताऊंगी, जो आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो मैं कभी 3 शेड, बहुत कम ऐसा होता है जो मैं 3 शेड लेती हूँ, मैं हमेशा 2 शेड लेती हूँ, एक बहुत ज्यादा फेयर, एक बहुत ज्यादा डार्क, जिससे कि मैं मिक्स एंड मैच करके बना सकूं। क्योंकि
अगर आप 3 शेड लोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। 5,000 का भी अगर आपका एक फाउंडेशन है तो वो 15,000 का बनता है, लेकिन अगर आप 10,000 में 2 फाउंडेशन ले रहे हो, बहुत सारे कलर्स आप बना सकते हो, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो बहुत सारे कलर्स आप बना सकते हो, तो आपका वो 10,000 में हो जाएगा। और अगर आप 3 फाउंडेशन लेंगे तो वो 15,000 में बनता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ब्रांड आपको अपनी वैनिटी में रखनी है, आपको बहुत सारी ब्रांड्स रखनी होती हैं अपनी वैनिटी में। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम खर्च हो और बहुत ज्यादा नॉलेज मिले, बहुत ज्यादा आपके पास, आपको बस ज्ञान होना चाहिए, आपके पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आप बना सको। 2-2 फाउंडेशंस भी, मैं आपको 3-3 फाउंडेशंस बताऊंगी कि कौन सी ब्रांड के आप कौन से 3 शेड ले सकते हैं जिससे आप बहुत सारे शेड्स बना सकते हैं। लेकिन मैं अगर आप चाहें तो 2 शेड्स लेकर भी, एक फेयर और एक डार्क लेकर भी बहुत सारे शेड्स बना सकते हो। तो मैं आपको मिक्स एंड मैच करना सब कुछ सिखाऊंगी मैं आपको धीरे धीरे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। हमारी जो फाउंडेशंस के बारे में क्लासेस होने वाली है, अगली क्लास हमारी शेड्स के बारे में होगी, उससे किस तरह से यूज करना होता है, डे बाय डे मैं आपको सब कुछ सिखाती जाऊंगी। बहुत लंबा टॉपिक है फाउंडेशन का, क्योंकि सारा का सारा फाउंडेशन पर ही डिपेंड करता है हमारा मेकअप। तो हमने आपको इतना कुछ सिखाया है इस क्लास में। आई होप आपको मेरी ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि मैं थ्योरी से ज्यादा मैटर करता है थ्योरी के साथ साथ कि आपको थ्योरी के साथ साथ बहुत अच्छा मेकअप भी आना चाहिए। सिर्फ थ्योरी अगर आपको याद होगी तो आप अपने क्लाइंट पर बहुत अच्छा वर्क नहीं कर सकते। आप उसको बोलकर बताओगे या फिर सिर्फ अपनी थ्योरी तो सुनाओगे नहीं, बहुत अच्छा काम करके देना है आपको। और अगर आपको बहुत अच्छा काम करके देना है तो फिर आपको ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है किस ब्रांड का कितने का आ रहा है मार्केट में जो प्रोडक्ट है, और किसका रिजल्ट कितना अच्छा है। तो ये सब भी मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। इतना प्यार मुझे आप लोगों से मिलता है तो उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ मुझे प्यारा सा कॉमेंट जरूर करके जाइएगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हैं ये सीरीज में इसी तरह से डे बाई डे वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको आगे की वीडियोस भी चाहिए। इसके साथ साथ मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आपकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कुछ भी क्वेरी अगर आपकी मेकअप में होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछेंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लास के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस पर आप व्हाट्सएप करके मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंस्टा लिंक भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप इजीली मेरे इंस्टा अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो मुझे कमेंट करके जाइएगा। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।